हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी। वेलकम टू एन अकेडमी। एबीपीएससी प्रीलिम्स टी80 का ये एक इम्पॉर्टेंट आपको लेक्चर है और इस लेक्चर में बात करेंगे ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने अभी तक जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस आपको किए हैं, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और भारत सरकार तमाम ऑपरेशंस इसके अंदर आपको ऐड है। उसके पहले अन अकेडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे अभी के समय पे चल रहा है 40% का ऑफ, 40% का ऑफ। अगर आप अभी जाके अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको परचेज करते हैं तो आपको मिलेगा 40% का डिस्काउंट और साथ में 3 महीने और 6 महीने का एक एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है। बाकी कोर्सेज के बारे में आपको इस लेक्चर के बीच में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो जितने भी ऑपरेशन है इंपॉर्टेंट, इसको मैंने अलग अलग प्राइम मिनिस्टर वाइज या प्रधानमंत्री जो थे उनके टाइम पर जो ऑपरेशन हुए उस हिसाब से इसको डिवाइड कर रखा है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें तो पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू। ऐसे तो देखो बहुत सारे ऑपरेशन हुए, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है वो मैंने आपको शामिल किए हैं। है ना? तो पंडित नेहरू जी के टाइम पर एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हुआ था 1961 में, एंड इट इज कॉल्ड द 1948 में, सॉरी, इट्स कॉल्ड द ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत जो भारत सरकार है उन्होंने एक पुलिस एक्शन आपको लिया और पुलिस एक्शन के माध्यम से हैदराबाद स्टेट के ऊपर आपको एक पुलिस अटैक किया और उस हमले में हैदराबाद स्टेट जो है वो एक तरह से उन्होंने सरेंडर कर दिया। वहाँ पे रजाकार की फोर्स वहाँ के नवाब ने आपको खड़ी की थी, जिसका एक तरीके से पूरा डिक्लाइन आपको हो गया। तो ऑपरेशन पोलो जो है उसकी शुरुआत हुई थी 1948 में और आपके जो हैदराबाद स्टेट है उसको भारत में इसके माध्यम से मर्ज किया गया। उसके बाद अगला ऑपरेशन था ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल रेड। ये पहला ऐसा ऑपरेशन था जब गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में लोकेटेड है वहां पर भारत की सरकार ने अपनी पुलिस और आर्मी आपको भेजी थी और वहां पर कुछ आतंकवादी समूह, कुछ टेररिस्ट लोग थे, तो उन लोगों से हमला करने के लिए तो पंजाबी सूबा मार्शा करके एक ऑर्गेनाइजेशन था जो आतंकवादी गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ा रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए ये 1952 में ऑपरेशन गोल्डन रेड जो है नेहरू सरकार ने उस समय आपको किया था। उसका तभी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ऑपरेशन विजय। ये दो ऑपरेशन विजय आपको मिलेंगे। ये ऑपरेशन विजय 1961 में ऑर्गेनाइज किया, तो इसका मेन जो मकसद यहाँ पर आपको था गोवा, दमन एंड दीव और ये जो रीजन्स थे, इन रीजन्स को पुर्तगालियों से आज़ाद कराना और पुर्तगालियों से आज़ाद करा के इसको डायरेक्टली भारत के अंदर आपको शामिल करना। तो इसको भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन विजय जो है वो 1961 में आपको हुआ और सक्सेसफुली गोवा, दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली जो रीजन है इनको भारत के अंदर शामिल किया गया। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आपका जो ऑपरेशन आपको है ना, नेहरू जी के अलावा इंदिरा गांधी के टाइम पर, शास्त्री जी के टाइम पर कोई बड़े ऑपरेशन नहीं हुए। खैर कुछ ऑपरेशन हुए थे जो बैटल से संबंधित है 1965। इसको मैं थोड़ा अलग से आपको डिस्कस आपको करूंगा। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको बैटल था ऑपरेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए थे 1967-68 में। इस ऑपरेशन ग्रीन रिवॉल्यूशन की आपको स्टार्टिंग आपको हुई और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में बेसिकली आपके जो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हैं, बीज वगैरह हैं, वो तमाम बीज प्रोवाइड किए गए और इन बीजों के माध्यम से, इन सीड्स के माध्यम से जो कैपेसिटी है आपके प्रोडक्शन की वो बढ़ाया गया और आने वाले समय में भारत जो है पूर्ण तरीके से खाद्य में या खाने में आत्मनिर्भर या फिर आपका फूड सफिशिएंट आपको हो जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट आपका ऑपरेशन था इट इज ऑपरेशन आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था ऑपरेशन ट्राइडेंट। 1971 में ये ऑपरेशन आपको कंडक्ट किया गया और ये बेसिकली पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है उस कराची पोर्ट पे हमला करने के लिए, उस कराची पोर्ट पे अटैक करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने हमला करके कराची पोर्ट को लगभग लगभग तबाह कर दिया। कई सारे इतिहासकार इसको पर्ल हार्बर ऑफ इंडिया के नाम से भी आपको जानते हैं, या जैसे जापान ने अमेरिका के ऊपर पर्ल हार्बर हमला किया था उसी प्रकार से इसको पर्ल हार्बर जो अटैक है उस अटैक के नाम से भी आपको जाना जाता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन इन्हीं के समय पे आपको हुआ, ऑपरेशन ट्राइडेंट है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन था 1971 में। उसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट आपको ऑपरेशन था दैट इज ऑपरेशन पाइथन। और ये जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था ये भी 1971 का जो वॉर था उस समय हमारी जो इंडियन नेवी है उन्होंने अटैक किया और पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट था उस कराची पोर्ट को अच्छा खासा डिस्ट्रॉय उन्होंने इसके माध्यम से किया। इंदिरा गांधी के टाइम पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 और उस समय पे सॉरी 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 उस समय पे 1984 में, 1984 में, उस समय पे इंदिरा गांधी सरकार ने गोल्डन टेम्पल के अंदर बिंद्रावाला नाम का एक आतंकवादी वहां पर आपको था। उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए उसने कई सारे अपने लोगों को वहां पर आपको मिला के कई सारी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं वो एक्टिविटीज आपको कर रहा था, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने
ऑपरेशन जो ब्लू स्टार लॉन्च किया, और इसके अंदर कई सारे आतंकवादी भी आपको मारे गए, और गोल्डन टेम्पल को बहुत बड़ा नुकसान उस समय आपको हुआ था। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन इंदिरा गांधी के टाइम पर आपको हुआ, इट्स कॉल्ड द ऑपरेशन स्टेपल चेज। और इस ऑपरेशन के माध्यम से जो नक्सलाइट लोग थे, क्योंकि उस समय पे धीरे धीरे जो नक्सलवादी लोग हैं उनका धीरे धीरे प्रभाव बढ़ने लग गया था। नक्सलबाड़ी करके एक गांव था वेस्ट बंगाल में, वहां से नक्सलवाद की शुरुआत आपको हुई, और ऑलमोस्ट उस समय पे तकरीबन 40% इंडिया में ये प्रॉब्लम हुआ करता। तो उसको रोकने के लिए 1971 में ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन्होंने ऑपरेशन स्टेपल चेज किया, जिसमें कई सारे जो आतंकवादी गतिविधियां या नक्सली गतिविधियां हैं उनको सरकार ने कंट्रोल आपको किया। उसके बाद एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, 1974 में ये ऑपरेशन आपको हुआ। और इस ऑपरेशन का मेन मकसद आपको था भारत को एक तरीके से न्यूक्लियर पावर या नाभिकीय शक्ति आपको बनाना। 1974 में एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ राजस्थान के पोखरण में, और इसके माध्यम से भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया जिसने न्यूक्लियर टेस्ट आपको किया था। खैर उसके बावजूद भी हमने आपको अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री जो है वो डिक्लेयर नहीं किया। वो 1999 में ऑपरेशन जो शक्ति है उसके बाद हमने अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट आपको डिक्लेयर किया। ठीक है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन था, इट्स कॉल्ड ऑपरेशन वुड रॉस, 1984 में इंदिरा गांधी के समय पे ही आपको हुआ, और जिसका मेन मकसद था कि पंजाब के अंदर धीरे धीरे जो एंटी इंदिरा गांधी सेंटिमेंट्स आपको इंक्रीज हो रहे थे उसको सप्रेस करने के लिए ऑपरेशन वुड रॉस लॉन्च किया गया। जो भी प्रोटेस्ट वगैरह, क्योंकि जब गोल्डन टेम्पल पे हमला हुआ तो उस हमले के बाद कई सारे ऐसे प्रदर्शन वगैरह उसके अंदर आपको होने लग गए। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशन हुआ राजीव गांधी के टाइम पे। तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने उनके टाइम पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हुआ, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, है ना। ये कई सारे कार्यक्रम वगैरह जो है उनको भी ऑपरेशन की संज्ञा कई बार दी जाती है। तो इसके अंदर भारत के अंदर जो स्कूल्स थे, प्राइमरी स्कूल थे बेसिकली, उन प्राइमरी स्कूल्स को प्रॉपर तरीके से विकसित करने के लिए 9th 5 ईयर प्लान, नवी पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी, तो उस समय प्राइमरी स्कूल्स को विकसित करने के लिए उनमें एमिनिटीज या बेसिक सुविधाएं जो हैं उनको बढ़ाने के लिए ऑपरेशन स्टेपल, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको स्टार्ट किया गया। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था, इट्स ऑपरेशन शिवालिक, 1985 में ये ऑपरेशन आपको हुआ। और इसका मेन मकसद था कि क्योंकि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो सिख मिलिटेंट की जो एक्टिविटीज हैं वो काफी आपको बढ़ रही थी, उनको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन शिवालिक आपको चलाया गया, जिसमें कई सारे सिख मिलिटेंट को मारा गया, मतलब उनका असैसिनेट किया गया, और उसके साथ में कई सारे ऐसे जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट भी किया गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक पंजाब अकॉर्ड हुआ था राजीव गांधी और लोंगेवाल जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे उनके बीच में। अगला इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्लैक थंडर, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था राजीव गांधी के समय का, और इस समय पे उन्होंने जो गोल्डन टेम्पल है उसमें अगेन आपके, क्योंकि ऑलरेडी 84 में तो कर ही चुके थे, है ना, कि इन्होंने सेना भेजी थी। बट उस समय पे सेना ने बहुत नुकसान किया था, कई सारे एरियाज उसके डिस्ट्रॉय कर दिए थे। इस बार थोड़ा सा इन्होंने उसको सावधानी से आपको सावधानी बरती, और सावधानी बरत के ब्लैक कैट कमांडोज जो हैं उन ब्लैक कैट कमांडोज को आपको भेजा गया, और उनको भेज के उस टेम्पल में, मतलब नॉट इन द मेन टेम्पल, टेम्पल के जो आसपास के एरियाज हैं उन एरियाज में जो सिख मिलिटेंट थे उनको जाके कंट्रोल किया गया ब्लैक कैट कमांडोज ने। उनमें से कई सारे लोगों को अरेस्ट किया, कुछ को वहीं पर एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, एक ऑपरेशन था ऑपरेशन मंद। तो ये ऑपरेशन बेसिकली आपके अवतार सिंह ब्रह्मा नाम का एक सिख मिलिटेंट था, उसको मारने के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। उसके अलावा देयर ऑपरेशन इज कॉल्ड द ऑपरेशन ब्लू बर्ड करके एक ऑपरेशन आपको हुआ 1987 में। असम राइफल जो थी, असम राइफल ने ये ऑपरेशन आपको किया, और इसके माध्यम से असम राइफल के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसका बदला लेने के लिए, उसको रिटेलिएट करने के लिए ऑपरेशन ब्लू बर्ड आपको लॉन्च हुआ। अनदर ऑपरेशन जो है ऑपरेशन पवन, तो ये एक ऑपरेशन लॉन्च किया राजीव गांधी के टाइम पर 1987 में। उस समय पे भारत ने अपनी जो पीस कीपिंग फोर्स थी, शांति सेना थी, ये हमने श्रीलंका भेजी थी, क्योंकि श्रीलंका में उस समय पे जो LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम, इनका बहुत ज्यादा आतंक था, और उन्होंने वहाँ के जो सिहला लोग थे बाकी लोगों को मारना शुरू कर दिया था। तो वहां पर शांति स्थापना के लिए 1987 में आपका ऑपरेशन पवन चलाया, जिसमें भारत के तकरीबन 10,000 से ज्यादा सैनिक जो है
वो श्रीलंका गए और वहां पर जो स्पेशली आपके जो उनके जवान मतलब एलटीटी के जो सैनिक थे उनको सरेंडर करवाने की प्रोसेस स्टार्ट की। ओके, उसके बाद अगला ऑपरेशन आपको हुआ ऑपरेशन कैक्टस 1988 में। ये हमने किया था मालदीव्स के अंदर, क्योंकि उस समय मालदीव्स के अंदर सरकार में परिवर्तन हो गई थी। वहां की जो मिलिट्री थी उन्होंने एक तरीके से सरकार के खिलाफ या उन्होंने कू कर दिया था, एंड अगेंस्ट दैट कू, कू मतलब एक तरीके से हिंदी में अगर हम लोग बोले, कू मतलब आपका तख्ता पलट आपको हुआ। तो जब तख्ता पलट यहाँ पे हुआ तो उस तख्ता पलट के अगेंस्ट हमने अपनी सेना भेजी, जिसको ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन हुआ वाजपेयी जी के टाइम पर, क्योंकि वाजपेयी जी के टाइम पर 1999 का वॉर हुआ था। वॉर वाली ज्यादा ऑपरेशंस मैंने ऐड नहीं किए, वो मैं अलग से आपको ऐड करूंगा। ऑपरेशन शक्ति हुआ पोखरण 2 के टाइम, मतलब पोखरण 2 भी कहा जाता है। 13 मई, 10 मई और 13 मई को हमने 5 जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं, 5 न्यूक्लियर टेस्ट आपको किए। और इन 5 न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद हमने अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री या नाभिकीय कंट्री जो है, या न्यूक्लियर वेपन वाली जो कंट्री है, वो कंट्री हमने आपको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये 5 टेस्ट उस समय पे आपको हुए थे। उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ, इट्स कॉल्ड द ऑपरेशन सर्प विनाश 2003, सॉरी 2003 में ऑपरेशन आपको हुआ, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर में हमारी जो बीएसएफ और इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन्होंने मिलकर ये ऑपरेशन सर्फिनाश किया, जिसके अंतर्गत 660 से ज्यादा जो मिलिटेंट है कश्मीर में, उन मिलिटेंट्स को जाके एलिमिनेट किया। बहुत बड़ा ऑपरेशन था, 60 आतंकवादी मारना एक बहुत बड़ी बात आपको है। ठीक है, फिर देयर इज अनदर ऑपरेशन इज कॉल्ड द ऑपरेशन तलवार। ये भी वाजपेयी जी के टाइम पर आपको हुआ था, और इसके अंतर्गत जो इंडियन नेवी है, तो इंडियन नेवी ने 1999 के वॉर के दौरान, कारगिल जब वॉर हुआ था उस समय इन्होंने कराची और आसपास के जो इनके इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स थे, उन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को घेर के आपको रखा था। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, ताकि पाकिस्तान की नेवी वहां से निकल के भारत के ऊपर हमला न कर दे। 1999 में ही एक और ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सफेद सागर। और ये बेसिकली उन्होंने उस समय पे जो कारगिल में जो तोनलिंग पहाड़ करके एक पहाड़ी है, या है ना, ये जो मेन पीक हुआ करते थे कारगिल वगैरह के, तो उनको बचाने के लिए या उनको कैप्चर करने के लिए ऑपरेशन सफेद सागर जो है, इन्होंने यहाँ पर आपको लॉन्च किया। उसके बाद देयर इज अनदर ऑपरेशन वाजपेयी जी के टाइम पे हुआ। फिर नरेंद्र मोदी के टाइम पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशंस हैं, वो ऑपरेशंस आपको हुए। जैसे एग्जांपल के लिए ऑपरेशन ऑल आउट 2017 में आपको हुआ, जिसके माध्यम से जम्मू मतलब 2017 में, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट वगैरह हैं, तो वो जो पीओके है वहां पर जाके उनको वहां पे मारा गया, जिसको हम लोग आपका मिलिट्री स्ट्राइक के रूप में, है ना, या सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में इसको जानते हैं। फिर एक हुआ ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में, ये ऑपरेशन आपको हुआ, जिसमें जो स्पेशली अफगानिस्तान में जब तालिबान का शासन फिर से आया, तो उस समय पे कई सारे जो सिख लोग थे वहां पे, तो उन सिख लोगों को, या वहां पे जो रहने वाले सिख लोग थे, उन लोगों को वहां से निकाल के सेफली इंडिया आपको लाया गया 2021 में। फिर देयर इज अनदर ऑपरेशन इज कॉल्ड द ऑपरेशन गंगा 2022 में। ये ऑपरेशन बेसिकली यूक्रेन में जब वॉर स्टार्ट हुआ 2022 में, तो उस समय पे युद्ध शुरू होने के बाद में जो भारतीय जो छात्र थे, स्टूडेंट और बाकी लोग जो वहां पर फंसे हुए थे, उन स्टूडेंट्स को वहां से बाहर निकाला गया, है ना, मतलब यूक्रेन से बाहर आपको निकाला गया। उसके लिए ऑपरेशन जो गंगा है, ऑपरेशन गंगा आपको लॉन्च किया गया। फिर देयर इज अनदर ऑपरेशन, इट्स कॉल्ड द ऑपरेशन सर्च लाइट 2014 में, ये ऑपरेशन यहाँ पर आपको हुआ। और इस ऑपरेशन में जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी ने मलेशिया के अंदर मतलब मलेशियन जो नेवी है उनकी मदद की। वहां पे तूफान वगैरह और भी कई सारी प्रॉब्लम्स वहां पर आपको थी, तो उनका एक जो बोइंग विमान था वो खो गया था, उसको ढूंढने के लिए ये ऑपरेशन सर्च लाइट आपको लॉन्च हुआ। फिर दिस अनादर ऑपरेशन इज कॉल्ड द ऑपरेशन राहत 2015 में, ये ऑपरेशन आपको लॉन्च हुआ इंडियन आर्मी के द्वारा। और इनका मेन मकसद था कि यमन में जब 15 में वॉर हो रहा था, तो उस वॉर में भारतीय जो लोग वहां पे बसे, वहां पे रहने वाले थे, उनको सेफली वहां से निकाला गया ऑपरेशन राहत के माध्यम से। फिर देयर इज अनदर ऑपरेशन इज कॉल्ड द ऑपरेशन निस्तार 2018 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट आपको ऑपरेशन हुआ। और इस ऑपरेशन के माध्यम से जो आईएनएस सुनन्या करके हमारा एक आईएनएस फ्राइगेट आपको है, इस फ्राइगेट ने मैकिकू करके एक साइक्लोन आया था यमन के अंदर, सोकोट्रो आइलैंड पे। उस आइलैंड में जो
जो लोग फंसे हुए थे, भारतीय लोग थे स्पेशली, उनको इस ऑपरेशन के माध्यम से बचाया गया। फिर एक ऑपरेशन था ऑपरेशन मदद, 2018 में ऑपरेशन आपको हुआ, और इसके माध्यम से केरला के अंदर जब फ्लड आया था तो उस फ्लड में लोगों को बचाने के लिए इस ऑपरेशन को आपको लॉन्च किया गया। फिर देयर इज ऑपरेशन समुद्र सेतु, 2020 में ये ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया, और जिसका मेन मकसद था कोविड 19 जब 2020 में आया तो कई सारे भारतीय लोग जो भारत के बाहर बसे हुए थे, उन लोगों को फिर भारत लाया गया। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा जो लोग हैं उनको अगेन इंडिया में लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया था। दिस अनदर ऑपरेशन इज कॉल्ड द ऑपरेशन दोस्त, 2023 में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया। अभी रिसेंटली टर्की और सीरिया में जब अर्थक्वेक आया था 2023 की स्टार्टिंग में, तो उससे लोगों को बचाने के लिए, स्पेशली लोगों की हेल्प करने के लिए ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार ने लॉन्च किया था, और कई सारी मदद सामग्री वगैरह वहां पर आपको पहुंचाई थी। फिर अभी रिसेंटली 2023 में ही ऑपरेशन कावेरी आपको लॉन्च किया, जहां पर सूडान में जब न्यूक्लियर, मतलब सूडान में स्पेशली जो हमले वगैरह आपको, मतलब वहां पर जब मिलिट्री कू वगैरह हुआ, तो वहां से भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया। फिर एक ऑपरेशन था ऑपरेशन अजय। इस ऑपरेशन अजय के अंतर्गत इसराइल और पैलेस्टाइन में जो भी रिसेंटली युद्ध शुरू हुआ, तो उस युद्ध में भारतीय लोगों को इसराइल और पैलेस्टाइन, स्पेशली पैलेस्टाइन से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया। उसका तभी रिसेंटली एक और ऑपरेशन भारत सरकार ने लॉन्च किया था, उसका नाम था ऑपरेशन जिंदगी। और उस ऑपरेशन के माध्यम से जो 41 जो मजदूर आपके फंसे हुए थे उत्तरकाशी के टनल में, तो उस टनल से सेव करने के लिए ऑपरेशन जो जिंदगी है, वो भी हमारी मतलब एनडीआरएफ और तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके उसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। उसके अलावा अनअकैडमी के जो इंपॉर्टेंट ऑफर अभी के समय पे आपको चल रहे हैं, तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे जैसा बताया चल रहा है 40% डिस्काउंट। साथ ही ब्रह्मास्त्र 3 एक इंपॉर्टेंट बैच आ चुका है, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एमपीपीएससी के आपको पढ़ाए जाएंगे। साथ में वन सेवा के लिए भी एक इंपॉर्टेंट कोर्स है, विजय पथ करके एक सीरीज है, निर्माण सीरीज, सफल रथ, आइकॉनिक बैच फॉर प्री एंड मेंस, बुलंदी करके एक बैच है। ऐसे कई सारे बैचेस अभी के समय पे चल रहे हैं, और इन बैचेस के माध्यम से यू कैन कंप्लीट योर होल सिलेबस। थैंक यू वेरी मच।